हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज का वीडियो लेके आए हैं हम नाउन पर। तो नाउन क्या होता है, इससे पहले हम जानते हैं कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना क्या क्या था। अब मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, सेंटेंस पे वीडियो बनाया था, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद आप अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो जानते हैं, आइए देखते हैं हमारा वीडियो क्या है। शुरू करते हैं। देखिए हमारा वीडियो आया नाउन पे। नाउन क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज नाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, व्हाट इज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन को बारे में जानेंगे, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कौन सा लेवल पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सब पढ़ेंगे इसमें। चलिए देखते हैं नाउन। व्हाट इज नाउन का हम इसका डेफिनेशन बता सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी फीलिंग और आइडिया, ये सभी क्या है, ये सभी नाउन है। यानी किसी भी दुनिया में किसी भी नाम को, दुनिया में चाहे आपके सामने हो या मेरे सामने हो, कोई भी हो, किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जिसको हिंदी में, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं कि नाउन के, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज के नाम को, किसी भी वस्तु को, किसी भी जानवर को, किसी भी स्थान के नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, नाउन इज नेमिंग वर्ड, यानी जितने भी नाम वाले शब्द दुनिया में, जितने भी नाम वाले शब्द, सब क्या है, सब क्या है, तो सब नाउन है। आइए देखते हैं कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, देयर आर 5 काइंड्स। आगे देखते हैं, सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। क्या है? सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के खास नाम को, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के खास नाम को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर इसको एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर इसके एग्जाम्पल में जानेंगे क्या होगा, एग्जाम्पल अगर बोलना चाहें तो हमको देखिए, सबसे पहले आ रहा है पर्सन। पर्सन यानी लोग, व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम जैसे अगर हमको दे देना है राम, श्याम, मनोज, यानी ये सभी क्या होगा, तो ये सभी पर्सन का नाम है, यानी किसी व्यक्ति का खास नाम है, किसी व्यक्ति का खास नाम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह अगर देखेंगे प्लेस का नाम देना होगा, तो पटना, बिहार, इंडिया, यानी ये सभी क्या, ये सभी प्रॉपर नाउन हुए। क्या हुए हमारे? प्रॉपर नाउन हुए। और आगे बोल सकते हैं यमुना, हिमालय, यानी माउंटेन का भी नाम को हम क्या कहेंगे, हिमालय, यानी सभी के नाम को क्या कहेंगे। जैसे अगर बोल सकते हैं रामायणा, रामायणा, हिंदुस्तान, जैसे एक आपका न्यूज़पेपर का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। ये सभी क्या हो गए, तो ये सभी किसी चीज के खास नाम है। ये सभी क्या हो गए, ये सभी किसी चीज के खास नाम है। इटी से इसलिए गए क्योंकि और भी बहुत सारा हो सकता है, यही नहीं और भी बहुत सारा हो सकता है। यानी जितने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम में खास आए, वो सभी क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। आइए जानते हैं सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यानी कह सकते हैं कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु का खास नाम का बोध न होकर उसके पूरे जाति का बोध होता है, उसके पूरे जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जाति, जैसे जाति क्या कहें, तो जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें, अगर बोलते हैं हम बॉय,
तो बॉय में किसी खास नाम राम का बोध नहीं होकर यहाँ पे बॉय उसके पूरे जाति का बोध होता है, उसके पूरे जाति का बोध होता है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉमन। गर्ल बोलते हैं तो ये भी पूरे जाति का, पूरे लड़की जाति का बोध हो जाता है। मैन, वोमेन, यानी पूरे औरत के जाति का बोध हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। रिवर, यानी इसमें पूरे नदी का बोध हो जाता है एक साथ। कंट्री, यानी इससे पूरे देश का नाम का बोध हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे ये कॉमन नाउन कहलाएंगे। और विलेज बहुत सारा हो सकता है, इटीसी कर सकते हैं, यानी और भी बहुत सारा हो सकता है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन समझ में आएगा? एक बार और डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, पढ़िए तो आपके। ए कॉमन नाउन इज द नेम, ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। चलिए आगे जानते हैं हम। आगे जानते प्रकार इसका होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? तीसरा प्रकार इसका होता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। यानी जिससे जिससे एक ही तरह के, एक ही जाति का, एक ही तरह के व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो। एक ही तरह के व्यक्ति हो, एक ही तरह के वस्तु हो, जिसका समूह बना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं इसको? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्या होगा इसका एग्जाम्पल? जैसे कि आप लोग देखते हैं क्लास, क्लास में अगर पर्सन है तो देखो, क्लास में स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, सब होते हैं। तो ये सभी क्या हो? ये सभी आदमी का ग्रुप है। तो ग्रुप है, तो जिससे ग्रुप बनता है उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। आर्मी हो गया, आर्मी में भी एक ग्रुप ही बनता है, ग्रुप क्रिएट होता है। तो ए बंच ऑफ ग्रेप्स कह सकते हैं, ए बंच ऑफ ग्रेप्स कह सकते हैं, बंच ऑफ, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। अब ये ग्रेप्स कैसे हुआ? अंगूर। हाँ, तो अंगूर के गुच्छा तो देखे होंगे, अंगूर नहीं है, अंगूर कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अंगूर को एक साथ अगर गुच्छा बना ले, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ कीज हो सकता है, कॉर्ड हो सकता है, जिसको ये पर भीड़ लगा है, तो वो सभी क्या है? ये वो सभी कलेक्टिव नाउन है। फैमिली, एक साथ बहुत आदमी होते हैं तो उसको फैमिली कहते हैं। ये सभी क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन हो गए। क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन हो गए। फिर आगे आता है, आगे हमारा है मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को बोलते हैं, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, यानी मटेरियल सब्सटेंस, मटेरियल द्रव्य पदार्थ को, द्रव्य पदार्थ को, यानी द्रव्य पदार्थ के नाम को, जितना भी द्रव्य पदार्थ है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं और माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी जिसको माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द मटेरियल सब्सटेंस दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको माप सकते हैं, एंड कैन नॉट बी काउंट, यानी जिसको गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में जैसे आपका वाटर, मिल्क, ये सभी क्या है? ये सभी मटेरियल नाउन है। ऑल, पेट्रोल। अगला आया है 5 नंबर, यानी पांचवा, लास्ट, यानी पांचवा। इसमें लिखा हुआ है, an abstract noun is the name of some quality, state, feeling or emotion that we can only think or feel but cannot see or touch। यानी किसी भी नाम हो, क्या कैसा नाम हो? क्वालिटी हो, किसी भी क्वालिटी का नाम हो, उसके बाद स्टेट हो, अवस्था हो, फीलिंग हो, इमोशन हो, ये सभी के नाम हो, जिसको केवल सोच सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? केवल सोच सकते हैं, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते हैं।
केवल सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं और नहीं देख सकते हैं। जो नहीं दिखाई देता है वो भी नाउन है, जैसे पहले बताया है कि जो नहीं देख सकते हैं वो भी नाउन है, जिसको महसूस करते हैं वो भी नाउन है। तो कौन सा नाउन है? तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर एग्जाम्पल में देखें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो सकता है? जैसे गुडनेस, किसी की अच्छाई को हम देखते हैं क्या? किसी की अच्छाई को देखते हैं, उसके अच्छा व्यक्ति को देख सकते हैं, अच्छा सामान को देख सकते हैं, उसके अंदर की अच्छाई को नहीं देख सकते, नहीं गिन सकते, नहीं छू सकते हैं, केवल उसको महसूस करते हैं। चाइल्डहुड यानी किसी के बचपना को भी नहीं देख सकते कि वो कितना बचपन है, कितना बचपन उसको नहीं देख सकते हैं। बॉयहुड, ब्रदरहुड होता है, बॉयहुड। गुडनेस, काइंडनेस, दयालुता, जिसको हिंदी में कहते हैं दयालुता, काइंडनेस। तो देखिए काइंडनेस यानी दयालुता, कोई व्यक्ति कितना दयालु है, दयालु तो है लेकिन कितना दयालु है उसको गिन सकते हैं, महसूस करते हैं, केवल महसूस करते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, माप तोल नहीं सकते, वो कई किलो काइंडनेस, कई किलो दयालुता है। ऑनेस्टी, अगर एक एग्जांपल हम देखते हैं, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, कोई व्यक्ति ईमानदार है, कोई लड़का ईमानदार है, बोला जाए द स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, यानी कोई लड़का ईमानदार है लेकिन कितना ईमानदार है पता कर सकते हैं क्या? नहीं। कितना ईमानदार है तो नहीं पता कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इटीसी कर दीजिए, यानी ये सभी क्या है? तो ये सभी नाउन। तो आगे हम देखेंगे सभी पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप लोग को ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कह रहा है राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इसमें से हमको नाउन को खोजना है कि कौन कौन नाउन है। देखिए जैसे सबसे पहले आया राम, सबसे पहले क्या आया? राम। हम पहले नाउन खोज ले रहे हैं कि कौन सा नाउन है। उसके बाद आ रहा है बॉय, ये भी नाउन है। उसके बाद आ रहा है हमारा क्लास, ये भी क्या है? नाउन है। तो देखिए नाउन क्या है, तो ये अभी बताया है कि किसी भी व्यक्ति के खास नाम को क्या कहते हैं? तो प्रोपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रोपर नाउन कहते हैं, प्रोपर नाउन। अब देखते हैं कि इसको प्रोपर नाउन कह दिए तो एक अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि राम इज, ऐसे लिखा गया राम इज प्रोपर नाउन, बट राम अगर प्रोपर नाउन है तो बॉय इज डैश। यानी देखो ऐसा ये क्वेश्चन पूछता है कि राम इज प्रोपर नाउन बट बॉय इज क्या डैश, यानी राम अगर प्रोपर नाउन है तो बॉय क्या है? बॉय क्या है? तो देखिए राम लड़का के नाम है, राम लड़का के नाम है, किसी खास नाम है, इसलिए ये क्या बन गया? इसलिए प्रोपर नाउन बन गया। अगर देखो उसके पूरे लड़का को बोध हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन, यानी पूरे लड़का जाति का बोध हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। चलिए उसके बाद देखते हैं क्लास। ये क्लास क्या हो जाएगा? तो क्लास हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। इसी तरह इधर में लिखा हुआ है द टीचर टॉट मी इंग्लिश ग्रामर, यानी शिक्षक मुझे क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं। तो बताइए पढ़ाते थे। अब बताइए टीचर, यहाँ पे सबसे पहला नाउन क्या है? टीचर क्या हुआ? तो टीचर हो गया हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि टीचर में बहुत सारे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी है, यानी ये भी क्या है? तो दोनों नाउन, ये सब्जेक्ट का नाम है, ये भी सब्जेक्ट का नाम है, तो हो जाएगा प्रोपर नाउन। अगर दोनों को एक साथ मिलाते हैं, तो ये भी एक नाउन ही बनेगा। दोनों को एक साथ मिलाते हैं, ये भी एक नाउन बनेगा। आइए जानते हैं। उसके बाद है गोल्ड। देखिए गोल्ड कौन सा नाउन होगा? गोल्ड को गिन नहीं सकते, माप तोल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो गोल्ड क्या हो जाएगा? गोल्ड मतलब सोना, ये हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन। उसके बाद सिल्वर, चांदी को भी नहीं गिन सकते हैं, यानी ये भी क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मनी भी कौन सा नाउन है? तो मनी भी हमारा मटेरियल नाउन होगा। ऑनेस्टी कौन सा नाउन हो जाएगा? तो ऑनेस्टी हो जाएगा हमारा
अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए इतना तक तो कंप्लीट है, क्लियर है सबको। उसके बाद आता है पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है, यानी पटना क्या हो जाएगा? पटना एक जगह का नाम है, ये राजधानी का नाम है, एक जिला का नाम है, इसलिए हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कैपिटल ऑफ बिहार ये भी एक नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, ये भी एक राज्य का नाम है, तो ये भी हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए उसके बाद है गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गांधी जी इंडिया के महान नेता थे। तो देखिए गांधी जी यहाँ पे हो जाएगा किसी खास आदमी का नाम है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। उसके बाद अगर बोले लीडर ऑफ इंडिया, ये भी लीडर भी एक प्रकार का नाउन है, तो ये कौन सा नाउन जाएगा? कौन सा नाउन जाएगा? तो ये हमारा जाएगा कॉमन नाउन, यानी इसमें बहुत सारा लीडर का बोध हो जाएगा, ये हमारा जाएगा कॉमन नाउन। फिर ये जाएगा कंट्री का नाम है, इसलिए जाएगा प्रॉपर नाउन। तो इतना तक समझ में आया सबको? क्लियर है? क्लियर है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते, दे देगा राम इज प्रॉपर नाउन एंड डैश, यानी बॉय इज डैश, यानी पूछ देगा कि बॉय क्या है। पूछ देगा गंगा इज प्रॉपर नाउन, तो रिवर क्या है? गंगा प्रॉपर नाउन है तो रिवर क्या है? तो रिवर कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हम समझ गए, सीख लिए, क्लियर है? तो क्लियर है तो देखते हैं आज तक ये जितना तक हम देखें पुराना इंग्लिश ग्रामर का। क्या देखे हैं? पुराना वाला इंग्लिश ग्रामर का। तो आते हैं नया वाला पे। नया वाला क्या होता है? आधुनिक, मॉडर्न, जिसको इंग्लिश। चलिए आइए जानते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। यानी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, आधुनिक इंग्लिश व्याकरण के अनुसार हमारा नाउन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होते हैं प्रॉपर नाउन, पहला प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है काउंटेबल नाउन, तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो पहला होता है क्या? प्रॉपर नाउन। यानी देखिए पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हिंदी में वही प्रॉपर नाउन जो पहले पढ़े हैं अभी, यानी पहले देख लिए हैं। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी खास नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। और काउंटेबल नाउन जानते हैं कि क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं अगणनीय संज्ञा। यानी प्रॉपर नाउन अगर हम इसका डेफिनेशन जाने तो आप लोग को अभी अभी देखे हैं, थोड़ा सा बैक करके वीडियो देख लीजिएगा कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जानवर या स्थान के नाम को, के खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? तो आइए जानते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है तो देखते हैं आगे। देखिए काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वैसा नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। वैसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? काउंट कर सकते हैं मतलब गिन सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं गणनीय संज्ञा। क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा। यानी अगर हमको एग्जाम्पल में देखना हो, गणनीय संज्ञा का एग्जाम्पल में देखना हो, गणनीय संज्ञा क्या होता है? तो जैसे आपके सामने जितना भी गिनने वाला संज्ञा दिखाई दे रहा है, जितना भी गिना जाने वाला संज्ञा दिखाई दे रहा है, जैसे अगर देखें काऊ, ये क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा काउंटेबल नाउन। टेबल, इसको गिन सकते हैं। मोबाइल फोन, इसको गिन सकते हैं, यानी ये सभी को गिन सकते हैं। बुक, पेन, इसको गिन सकते हैं। बॉय, गर्ल, सभी काउंटेबल नाउन है। क्या है ये? काउंटेबल नाउन है। क्या है ये? काउंटेबल नाउन। चलिए इसके बाद हम इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा काउंटेबल नाउन क्लियर है। तो आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अगणनीय संज्ञा क्या होता है? अगणनीय संज्ञा जिसको बोल सकते हैं द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसे हम नहीं गिन सकते, उसे क्या कहते हैं? अगणनीय संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अगणनीय संज्ञा, काउंटेबल नाउन। तो देखिए काउंटेबल नाउन जिसको अनकाउंटेबल नाउन हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन
तो देखिए एग्जाम्पल में अगर देखना चाहें, इसको एग्जाम्पल में देखना चाहें तो एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहले जिसको नहीं गिन सकते, किसको नहीं गिन सकते, राइस, राइस को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं, राइस को गिन सकते हैं, वाटर, वाटर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, वाटर, मिल्क, मिल्क को गिन सकते हैं क्या, मिल्क को भी नहीं गिन सकते हैं। चलिए ये क्या हो गया, ये सब हमारा शुगर, शुगर, ऑनेस्टी, गुडनेस, एयर, यानी इस सब को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। देख छू नहीं सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन अगर जिसको नहीं गिनेंगे वो क्या हो जाएगा, अगणनीय संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आइए जानते हैं एक चीज और, जानते हैं हम एक चीज और, क्या जानते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल है। इधर में हम पढ़े पुराना वाला में, पुराना वाला में 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, और इधर में पढ़े हम 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार आता है। अगर पुरनका से नयका में चेंज करेंगे तो कौन कौन किस में जाएगा, तो देखिए यानी प्रॉपर नाउन ही रहता है, प्रॉपर नाउन ही रहता है, और ये दोनों कौन सा, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये बन जाता है हमारा काउंटेबल नाउन। क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा काउंटेबल नाउन। उसके बाद मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारा बनेगा कौन, ये हमारा बनेगा अनकाउंटेबल नाउन। यानी ये दोनों को हम आसानी से गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन होगा, और ये दोनों को हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। चलिए अब इसमें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार में हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है देयर आर, इसमें देयर आर मिल्क, राइस, ब्रेड, ऑरेंज ऑन द टेबल, यानी टेबल पे क्या क्या रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम दूध को देखेंगे, क्या है, मिल्क मतलब दूध, ये कौन सा नाउन होगा, तो ये होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। देखिए अनकाउंटेबल इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि मिल्क को नहीं गिनते, उसको माप तोल सकते हैं, नहीं गिनते हैं। राइस, ब्रेड, उसके बाद देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया ये अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए टेबल क्या हुआ,